राइट। तो अभी तक लिमिट के टाइप 1 टाइप 2 हम लोग दोनों डिस्कस कर लिए। टाइप 1 दैट इज व्हाट, इसमें हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा डिस्कस करना दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो प्रोसेस था इफ ऑल द वैल्यूज आर इक्वल दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऑल द वैल्यू मतलब एलएचएल आरएचएल एट द पॉइंट। इफ एनीवन इज डिफरेंट और अलग अलग आ जाए वैल्यू दैट मींस दीस आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एंड द सेकंड टाइप जो कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें फिर से वन क्वेश्चन में और एक लिखता हूँ। Type 2, function is given continuous. Find the constant values. Like fx is equal to 2. fx की वैल्यू 2 दे रखी है, where x less than or equal to 3. x less than equal to 3. And here is now ax plus b, ax plus b, x greater than 3 and less than 5. And the second one thing is, third one is 9, where x is what? X is your greater than equal to 5. राइट। इसका मतलब ये हुआ दिस क्वेश्चन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 and x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यानी लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है 3 एंड 5 पे। तो देख लेते हैं एट x इक्वल टू 3 के ऊपर क्या है। तो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, योर fx की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। 3 के ऊपर देखा मैंने fx आ गया 2। अब मैंने RHL निकाला, इसी 3 के ऊपर लिखने का पैटर्न बता रखा है मैंने। RHL है, लिमिट एच अप्रोचेस 0 है। 3 पे डिस्कस कर रहे हैं तो 3 प्लस, लिमिट एच अप्रोचेस 0, 3 प्लस का मतलब है 3 प्लस एच, लाइक दिस वन। तो जैसे लिख रहे हैं एंड लिमिट एच अप्रोचेस 0, 3 प्लस एच। तो इस x की जगह पुट कर रहे हैं 3 प्लस एच प्लस बी। x की जगह पुट कर रहे हैं 3 प्लस एच प्लस बी, और h कितना है, h है आपका 0। तो h के 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 3a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट क्या करेगी, इसकी एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या करें, इनको इक्वल कर दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को इक्वेट कर देते हैं 1 और 2 के, तो दैट इज इक्वल टू 2। और यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि आपने क्यों किया, बिकॉज अवर क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये वैल्यू 3a प्लस बी की 2 के इक्वल हो गई। ठीक। एंड नाउ एक इक्वेशन बन के मेरी तैयार हो गई। तो अब मैं 5 पे सीधा अटैक करता हूँ कि एट x इक्वल टू 5 पे क्या हो रहा है। 5 पे fx की वैल्यू 9 के इक्वल है, तो आपने कहा fx इज इक्वल टू 9। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो 5 पे मैंने देखा RHL में सेम वैल्यू आ जाएगी, 5 का LHL लेने से बेनिफिट होगा क्योंकि लेस देन 5 से इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो 5 के ऊपर मैंने LHL लिखा, 5 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस एंड लिमिट h अप्रोचेस 0, 5 माइनस यानी 5 माइनस h, f ऑफ 5 माइनस h। अब जाके यहाँ पे क्वेश्चन में आगे पुट कर लेंगे। तो a x की जगह 5 माइनस h प्लस b, ठीक है। तो यहां जब पुट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी h 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5a प्लस बी, 5a प्लस बी। और ये किसके इक्वल है, 5a प्लस बी इक्वल है 9 के। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से हम आसानी से अब दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई। यहां लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट है आपके पास 3a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वन ही है 5a प्लस बी इक्वल टू 9। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इजिली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, a और b की वैल्यू को आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप a और b की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम दिस वन इक्वेशन। फर्स्ट पहले मैंने एट द पॉइंट डिस्कस करा एट x इक्वल टू 3, फिर उसका RHL पॉइंट डिस्कस किया मैंने 3 के ऊपर। 3 प्लस को लिखते हैं 3 प्लस एच। नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 प्लस एच देखा मैंने ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 ये फंक्शन आ रहा था, इस x की जगह पुट कर लिया 3 प्लस एच, और लिमिट क्या है इसकी 0, तो ये आ गया 3a प्लस बी। 3a प्लस बी इक्वल टू 2। वाई 2, बिकॉज इन क्वेश्चन गिवन था हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
तो इसकी वैल्यू को मैंने इसके 2 के इक्वल लिख लिया। ठीक, फिर मैंने दूसरा पॉइंट देखा 5, तो fx है 9 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 5 के ऊपर उसकी वैल्यू 9 है, तो एट x इक्वल टू 5 fx इज इक्वल टू 9। फिर मैंने चेक किया लेस देन 5 पे भी फंक्शन डिफाइन है, तो लेस देन 5 यानी 5 से स्मॉल वैल्यू, तो मेरा फंक्शन डिस्कस होगा LHL, लेस देन पे LHL और ग्रेटर देन पे RHL। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 5 माइनस का मतलब क्या हुआ 5 माइनस h। फिर मैं इस x की जगह क्वेश्चन x की जगह पुट कर दूंगा 5 माइनस h, और h कितना है 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 5a प्लस b, तो 5a प्लस b इक्वल टू 9। दिस वन इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे a और b को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोसेस पता है, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, b से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a से 5 आया -2a, तो -2a इज इक्वल टू -7, 2 से 9 गया -7, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे a आ जाएगा, जो हम क्लास 10th में कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस या कोफिशिएंट मेथड। तो यहां से हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसको देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाता हूँ। ये वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ यहाँ से, जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इक्वेशन से आपके दिस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 5 आएगा -2a, 2 से 9 आया -7, दिस वन कैंसिल आउट, योर a इज इक्वल टू 7/2। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 7/2। इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो मेरे को b आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप 2, जब हम लोग लिमिट में डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट में, और उसने आपसे पूछा है आपसे कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपने आसानी से इस तरह से वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि जो मार्किंग है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप होगी लिमिट में, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन में, जैसे मैंने अर्लियर भी डिस्कस कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 एंड 5। तो लिमिट कैसे क्वेश्चन 3 मार्कर्स में आ सकते हैं आपके। क्लियर? तो ये टाइप 2 का डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जिसमें आपसे a और b की वैल्यू निकाल लिया, a को निकाल लिया है, पुट कर देंगे, आपकी b की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, नो इशू। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूँ टाइप 2 के बाद, जैसे टाइप 1 में डिस्कशन वाले क्वेश्चन। डिस्कशन क्वेश्चन फिर से मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ एक दो बच्चों के डाउट्स थे, तो वो यहाँ से डाउट इजिली रिमूव हो जाएंगे। उसमें आपको ऑल 3 वैल्यूज लिखनी होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल 3 वैल्यू अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी, ये मैं अभी से आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो स्टेप बाय मार्किंग में आपको एट द पॉइंट, उसकी एलएचएल वैल्यू, उसकी आरएचएल वैल्यू, सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, डिस्कशन लेवल का क्वेश्चन लिया मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, sin x upon x plus cos x, and here condition is what, x is not equal to 0, यानी x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। and the second one is what, this one is 5, fx equal to 5 when x equal to 0। ठीक, अब वो आपसे बोल रहा है at x equal to 0 डिस्कस विथ प्रॉब्लम। जब डिस्कशन की बात करेगा तो आपको ऑल 3 पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे, ऑल 3 पॉइंट्स, दैट मींस एट द पॉइंट आरएचएल एंड एलएचएल। तो 0 पे बोल रहा है, तो फर्स्ट स्टेप, और यहां से मैं स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन, एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे fx की वैल्यू कितनी है 5, योर fx इज इक्वल टू 5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, fx इज इक्वल टू 5। नाउ RHL, राइट हैंड लिमिट प्रोसेस, लिमिट h अप्रोचेस 0, किस पे डिस्कस कर रहे हैं 0 पे कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस का मतलब हो गया 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस। अब क्वेश्चन में लिखा है sin x अपॉन x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्लियर मैंने बताया था कि इस पॉइंट पे आपको RHL एज वेल एज LHL बोथ वी आर डिस्कसिंग, हम दोनों पॉइंट को इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। व्हाई? बिकॉज x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि या तो वैल्यू x की 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से छोटी हो सकती है। इफ x greater than 0 we have to use RHL, and if x less than 0 we have to use LHL। ठीक,
यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो हम RHL लेंगे, और जब 0 से छोटा हो जाएगा तो LHL लेंगे। तो 0 प्लस h यानी h को यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाता है साइन h डिवाइडेड बाई h, तो 0 प्लस h ये हो गया आपका कॉस h। क्लियर? नाउ अब लिमिट का प्रोसेस है, लॉ ऑफ एडिशन आप अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट 1 बाय 1 सप्लाई हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0 कॉस h। तो साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखिए मैंने इक्वल लगाया, लिमिट को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब लिमिट आपने यूज कर ली है। तो साइन h अपॉन h आ गया 1, प्लस की जगह प्लस, एंड लिमिट h अप्रोच 0 कॉस कितना है 1। व्हाई? बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है लिमिट h अप्रोचेस 0। तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आया 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आंसर मिल गया मुझे, आंसर मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है उसने 5, in first equation this is 5 and the second equation this is 2, both are different। तो आंसर मिल गया, दैट इज व्हाट, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, यानी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप प्रॉब्लम, जैसे मैंने एट द पॉइंट डिस्कस किया, RHL डिस्कस किया, अब हमें LHL लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा। लिखने का तरीका बता चुका हूं, लिमिट h अप्रोचेस 0, किस पे कर रहे हैं 0 पे, तो 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ 0 माइनस h। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस h। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वैल्यू लिख लेंगे 0 माइनस h। अब इसको कहां पुट करेंगे, फिर से मैं इस वैल्यू पे आऊंगा। क्यों आ रहा हूं, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस x की जगह पुट करूंगा 0 माइनस h, 0 माइनस h एंड 0 माइनस h। तो यहां से मेरा क्या कैलकुलेशन मोड में आ जाएगा, यहां से मेरा कैलकुलेशन मोड में आ जाएगा LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ इस पॉइंट पे, फर्स्ट वाले पे। तो 0 पे डिस्कशन लेवल हो गया हमारा, RHL पे हो गया। अब मैं LHL डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, फिर से मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। ठीक है, तो x की जगह जब मैं 0 माइनस पुट करूंगा, देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ LHL का लिख रहा हूं मैं फिर से। ठीक है, लिमिट आप बता रहे हैं h अप्रोचेस 0 है, तो 0 माइनस h को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो 0 माइनस h क्या हुआ माइनस h, और ये 0 माइनस h माइनस h, प्लस कॉस में पुट करेंगे 0 माइनस h, तो कॉस ऑफ माइनस h। अब यहाँ पर आ गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट नॉलेज, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला रहा हूँ, उसको आप रिवाइज करते रहेंगे। क्या था कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है कि जब हम एंगल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो चार्ट बनाते थे। फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूं, ध्यान से देख लें। यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी ASTC के हिसाब से। जब हम लोग का मूवमेंट ऐसा होता है, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑल एंगल आर पॉजिटिव। लेकिन जैसे मैं कुछ इस तरह से मूव करूंगा क्लॉकवाइज, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे इंटर कर जाऊंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली कॉस और उसका फ्रेंड क्या हुआ सेक, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है ना, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज आऊंगा तो नेगेटिव। कैसे पता चलता है, एंगल के आगे नेगेटिव साइन आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मीनिंग है साइन ऑफ माइनस थीटा रिफ्लेक्ट कर देगा माइनस साइन थीटा, और नीचे जो माइनस लिखा है लिखा रहेगा। ठीक, प्लस का प्लस लगा दे, कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा, कॉस एच हो जाएगा। क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा, रीजन बिहाइंड दिस वन। जब आप क्वेश्चन में करेंगे उसके आगे आप इसको इंडिकेट करें, इंडिकेट करें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा ये चीजें आपको पता है। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये चीजें लिखेंगे तो आपसे एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि उसको ये स्टेप पता है, स्टेप मार्किंग में वो आपको इस पॉइंट को जजमेंट देगा। राइट, तो ऐसे स्टेप जरूर लिखा करें, यूजिंग फॉर्मूला जरूर लिखे साथ में। इससे क्या होगा, क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग में आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक, अब माइनस से माइनस को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं इससे। लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा 1, और cos h कितना है 1। योर फाइनल आंसर इज व्हाट 2। तो आपने देखा इसकी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू डिफरेंशिएशन आ रही है, यानी अलग अलग वैल्यूज हो रही हैं। कोई, मैंने कहा था कोई एक भी अलग हो जाए एट द पॉइंट LHL और RHL, तब हम उस स्टेज में बोलते हैं दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड,
या आप ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो ये स्टेप होता है कब, जब हम लोग डिस्कशन लेवल पे करते हैं कि डिस्कस द दिस वन, लिमिट प्रोसेस में आएगा। तो दो बातें होंगी, या तो ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल हो जाएंगी, ऑल थ्री वैल्यू मतलब एट द पॉइंट RHL और LHL। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड दिस सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। टाइप 2 कोई भी एक वैल्यू अलग हो जाए, जैसे अभी आपने नोटिस कर रहे थे किसी में 2 आ रहा था, किसी में 5 आ रहा था, एट द पॉइंट आंसर 5 आया, फिर 2 आ गया, दोनों लिमिट की वैल्यू अलग अलग हो गई, तो आप बोलेंगे यस लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब अब यहाँ पर ये फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे मैं कल एक बता रहा था, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक और मैं क्वेश्चन अच्छा डिस्कस करता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर जेईई मेंस में उसने इसी चीज को पूछा, ठीक है, सेम चीज अप्लाई कर दी। जेईई मेंस इज व्हाट, इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एनसीईआरटी एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं है। सेम चीज उसने पूछ ली जेईई मेंस में। जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जैसे e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसे लिखा था उसने क्वेश्चन, फिर e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, हियर इज 0, x इक्वल टू 0, हियर इज x इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन, और इसने इसका ग्राफिकल वे से भी पूछ लिया था आपसे। दिस इज वेरी इजी, ये बहुत अच्छी चीज थी। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसमें आपने सिंपल देखा, जैसे ये चीज है जीरो पे यानी e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी क्या हो गया था, आपने कहा था सर नॉट डिफाइन है यानी इनफाइनाइट है, ये आपका क्या है, दिस इज योर नॉट डिफाइंड। तो जब नॉट डिफाइंड फंक्शन में चले जाएंगे तो उसमें क्या करें, सबसे पहले आप अपने फंक्शन को एनालिसिस कर लें, यानी e की पावर 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स, नीचे से भी कॉमन ले लें 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स, दिस वन कैंसल आउट। अब मैं अगर एट जीरो लूं तो आंसर जीरो दे देंगे आप। अब देखो आरएचएल निकाल लो, इंटरेस्टिंग फिगर मिलेगा, लिमिट h अप्रोचेस जीरो, तो जीरो प्लस यानी h आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। ठीक, जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा h की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जीरो पुट करूंगा 1 अपॉन जीरो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी e की पावर नॉट डिफाइन क्या है, नॉट डिफाइन, और ऊपर 1 है, और 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या होगा, जीरो, तो 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, तो 1 अपॉन 1 आंसर क्या आया 1, और एट द पॉइंट जीरो पे क्या था, जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये स्टेप मुझे पहले बताना था, जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, ठीक है ना, इस वैल्यू पे क्या आएगा, तो आपका जो एफ एक्स है वो आपका जीरो है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ 1 आ रहा, यहाँ 0 आ रहा, आप समझ गए, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी ये Direct नहीं फंक्शन है। डिफाइंड नहीं है, लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, एलएचएल से और इसको वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि जेई मेंस में था तो आपको इसी स्टेप पर रुक जाना था, ऑप्शन में जाके टिक कर देना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो लिमिट में अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, या तो डिस्कशन करेगा या आपसे बोलेगा हाँ बेटा यस, एक मिनट, आफ्टर आफ्टर दैट, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चंस में हम लोग इसको डिस्कशन लेवल में कर सकते हैं, और इसकी एग्जिस्टेंस यानी लिमिटेशन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वन वेरिएबल भी हो सकता है और आपका टू वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसे सीबीएसई 2010 में, सीबीएसई 2010 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, ये 12th का टॉपिक था, इस साल से उसने ऐड किया है 11th क्लास में कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक, जैसे लिख रहा है k cos x divided by pi minus 2x, k cos x divided by pi minus 2x where x less than pi by 2। फिर बोला उसने 3x इक्वल टू पाई बाई 2, फिर उसने बोला 3 tan 2x होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस पाई, 2x माइनस पाई वेयर x ग्रेटर देन पाई बाई 2।
ठीक, ये लिख दिया उसने क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? fx is equal to k cos x divided by pi minus 2x, x less than pi by 2, fx equal to 3, where x equal to pi by 2, fx equal to 3 tan 2x divided by 2x minus pi, where x greater than pi by 2, right? अब आपसे वो पूछ रहा है if this function is continuous, find the value of k बताओ कहां पे कंटिन्यूस है? पाई बाय 2, तो लिख लेते हैं एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो fx की वैल्यू क्या होगी? fx की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। पाई बाय 2 पे fx की वैल्यू आ गई 3। अब मैं लिखता हूं सीधे इसका RHL। लिखने का पैटर्न पता है, लिमिट h अप्रोचेस 0। कहां पे डिस्कस कर रहे हैं? पाई बाय 2 पे, तो लिख देंगे पाई बाय 2 प्लस, यानी पाई बाय 2 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, पाई बाय 2 प्लस ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, 3 tn tan 2x की जगह पाई बाय 2 प्लस h, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2, x की जगह पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई। लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 tan 2 से 2 कट जाएगा, पाई प्लस 2h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट जाएगा, पाई प्लस 2h माइनस पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 की जगह 3, tan 180 प्लस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा अपॉन 2h। तो 10h अपॉन h कितना हो गया? 1। आंसर क्या आया? 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो मैच हो गया सीधे से। अब हम क्या करेंगे? LHL से क्या करेंगे? LHL से आप पूरा अपना क्वेश्चन ही वेरीफाई कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन आप अपना वेरीफाई कर लेंगे। k की वैल्यू आ जाएगी, k को इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा मतलब यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। मैं LHL भी करके दिखा रहा हूँ, नो इशू। LHL भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट तो 3 था, 3 आ गया था। अब मैं LHL लिखता हूँ। अब देखें LHL, लिमिट h अप्रोचेस 0, कहां पे कर रहे हैं? पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस लिमिट h अप्रोचेस 0, तो पाई बाय 2 माइनस h, तो पाई बाय 2 माइनस ये वाला फंक्शन लेंगे, k cos x की जगह पाई बाय 2 माइनस h होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 x की जगह पाई बाय 2 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, k की जगह k cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, पाई माइनस 2 से 2 कट के पाई माइनस 2 का माइनस 2 से प्लस 2h माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट। साइन h अपॉन h कितना आ गया? 1। तो आंसर क्या आया? k बाई 2। अब लिख दें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कितने के इक्वल आ रहा था? 3 आ रहे थे ना लिमिट, तो आंसर क्या आया? सो k इक्वल टू 6। यहां से आपका आंसर भी आ गया। तो प्रोसेस इज व्हाट कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिमिटेशन के करते हैं, चाहे टाइप 1 करें या टाइप 2 करें, हम उसको आसानी से सिंप्लीफिकेशन मोड में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कई बच्चों के जैसे डाउट आ रहे थे, 1 मिनट में आ जाता हूँ। नाउ आई एम